हाय स्टूडेंट्स, आप कैसे हो। फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। बेटा आज आपको त्रुटियों के बारे में पढ़ा रहे थे और आज भी त्रुटियों के बारे में पढ़ाएंगे। बेटा इसमें आपको देखो, मैंने आपको पहले जो त्रुटि बढ़ाई हैं, योग में त्रुटि, घटाने में त्रुटि, गुणन में त्रुटि, भागफल में त्रुटि, ये सब कुछ पढ़ाया था। अब इसके बाद मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम। स्टूडेंट इसको टफ समझते हैं, देखते हैं कि टफ है या नहीं है। प्रतिरोधों में त्रुटि, हमने दो प्रतिरोध हैं हमारे पास और उन दो प्रतिरोध जो मान दे रखे हैं उन मान की श्रेणी क्रम में जोड़ने पर त्रुटि क्या होगी और समांतर क्रम में जोड़ने पर त्रुटि क्या होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्वेश्चन को, आपके नोट्स के अनुसार लिख रखा था कि R1 इज इक्वल टू 300 प्लस 0.4 ओम, R2 इज इक्वल टू 100 प्लस 0.3 ओम, ऐसे दे रखा है। बेटा इसमें ये कह रहा है कि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ो और इसे समांतर क्रम में जोड़ो। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसमें त्रुटि कितनी होगी, समांतर क्रम में जोड़ने पर इसमें त्रुटि क्या होगी। बेटा दो मान दे रखे हैं, कौन कौन से मान है, एक तो R1 है और एक R2 है। और इसे कह रहा है समान श्रेणी क्रम में जोड़ने पर और समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर त्रुटि की बात कर रहा है। समांतर क्रम में जोड़ने पर और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर त्रुटि की बात कर रहा है। तो हम कैसे इसको करेंगे, देखो बेटा बिल्कुल सिंपल सा है, आपको कैसे करना है। हमारे पास दे रखा है R1 बराबर, देखो ये दे रखा 300 प्लस माइनस, देखो त्रुटि जो होती है ना वो सदैव प्लस माइनस में लिखी जाती है। वैसे त्रुटि को सदैव हम मैक्सिमम समझते हैं। क्या समझते हैं, मैक्सिमम, मतलब अधिकतम होती है। बेटा यहाँ पे 300 प्लस माइनस और 0.4 ओम दे रखा है। ओम, ये मात्रक ओम होता है, ऐसे दे रखा है। पता है बेटा इसमें आपको जो मान है ना वो R डैश बराबर, जैसे इसे हम R1 डैश मान लें, इसको जैसे R1 डैश है ये और R2 डैश है, ऐसे करके R2 डैश। अब ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम R और डेल्टा R1 यहाँ से मानेंगे। देखो बेटा इसकी तुलना कर दो, R1 डैश इज इक्वल टू R1 प्लस माइनस डेल्टा R1। ये डेल्टा जो लगाया है ये त्रुटि है। तो बताना R1 बराबर यहाँ से कितना हो गया, 300 ओम से तुलना। अब ये जरूरी थोड़ी होता है कि एक ही मेथड, फिजिक्स में आपको स्वतंत्रता होती है कि आप किसी भी मेथड का उपयोग कर सकते हैं और आप अपनी बात को किस तरह से रखना चाहते हैं अपने सामने, आप किसी भी तरह से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है सेम टू सेम, ऐसा नहीं होता वो 10th 12th में हो जाता है, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे तो बिल्कुल अलग लैंग्वेज बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो बेटा यहाँ पे R1 बराबर कितना हो गया, 300 ओम और डेल्टा R1 बराबर प्लस माइनस कितना दे रखा है, 0.4 ओम, ऐसे दे रखा है। इसमें हमने ये मान निकाल लिया। ऐसे दूसरा दे रखा है जी गिवन, ऐसे बेटा दूसरा क्या है, गिवन कर रखा है, गिवन R2 डैश बराबर डेल्टा R2 बराबर दे रखा है 100 प्लस माइनस 0.3 ओम, ऐसे दे रखा है। आप इसकी भी तुलना कर दो, R2 डैश बराबर R2 प्लस माइनस डेल्टा R2, ऐसे करके तुलना कर दो। तो ऑन कंपेयर, तो यहाँ से R2 बराबर कितना हो गया, R2 बराबर 100 ओम और डेल्टा R2 बराबर जो त्रुटि है जी क्या है बेटा, त्रुटि
ये त्रुटि है, ये भी त्रुटि है। डेल्टा को डी से भी प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा को किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। तो देखो यहाँ पे आप 0.3 प्लस माइनस 0.3 ओम, इस तरह से आप कर सकते हैं। बेटा अब श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 डैश प्लस R2 डैश। इसे हल कर रहे हैं हम श्रेणी क्रम में। यहां से R1 डैश प्लस, श्रेणी क्रम सरल है। देखो कैसे कर सकते हो आप, इसका मान दे रखा है 300 प्लस माइनस 0.4 ओम, आगे और जोड़ दो, प्लस R2 का मान कितना दे रखा है 100 प्लस माइनस 0.3 ओम, इतना दे रखा है। आप इसमें कर सकते हो 400 प्लस माइनस 0.7 ओम। बेटा इसमें आंसर आ गया आपका R बराबर, इसमें त्रुटि कितनी आई? त्रुटि बराबर, त्रुटि डेल्टा R बराबर 0.7 ओम प्लस माइनस, ये त्रुटि वाला मान है। ये हमारा प्रतिरोध है, मुख्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, और इसे हम कहते हैं डेल्टा R बराबर त्रुटि होगी। बेटा ये श्रेणी क्रम तो सरल सा था। आप इसको, इसका दूसरा यानी R बराबर, इसमें क्या लिख सकते हो आप? ये श्रेणी क्रम का S लिख दूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो मान दे रखा है R, ये कितना है? प्रतिरोध बराबर 400। इस तरह से इसको करा जा सकता है श्रेणी क्रम का। समांतर क्रम का बहुत लफड़ा होता है, उसे आपको अभी समझाते हैं। बेटा बताओ इतना समझ में आया होगा आपके? बस सीधे सीधे आपने जोड़ा है और प्रतिरोधों को अलग अलग सीधे सीधे जोड़ा और जो हो गया ये निकाला। बेटा उसमें अलग है क्योंकि उसका सूत्र बटे में आता है, और जब बटे में आता है तो फिर वो बदल जाता है पूरा सवाल। देखते हैं उससे आगे। देखो बेटा मैं श्रेणी क्रम हटा रहा हूं यहां से। अब देखिए बेटा कुल त्रुटि के आगे सब देख लेंगे। इसमें देखना डेल्टा R1 बराबर है तो इतना आ गया, डेल्टा R2 बराबर है इतना आ गया। अब इसे हम हल करें तो पहले मुख्य प्रतिरोधों को हल करेंगे। देखो नाउ समांतर क्रम में, पैरेलल ऑर्डर में। नाउ पैरेलल ऑर्डर का क्या सूत्र है? नाउ पैरेलल ऑर्डर का है एक बटे R1 ऐसे 1/R इजिकल टू, देखना बेटा यहां से 1/R इजिकल टू 1/R इजिकल टू, देखो एलसीएम तो 300 आ गया इसका 300, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 3 बेटा ये आ जाएगा 4/300 R बराबर आ जाएगा R बराबर 300/4 ओम। R बराबर आ गया यहाँ पे 75 ओम। देखो ये उल्टा कर लिया बेटा मैंने, ये 1/R आया है ना, हमें तो R निकालना है, तो दोनों तरफ मैंने उल्टा कर लिया। एक R/1 कर लिया तो वो कितना 400/3। देखो ऐसे हो गया ना, 1/R बराबर कितना आ गया 4/300। इसे उल्टा कर लिया तो इतना आ गया बेटा। R बराबर कितना आया 75 ओम। अब जी पैरेलल ऑर्डर है
और पैरेलल ऑर्डर में यानी समांतर क्रम है, और समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान जो आया है वो 75 ओम आया है। पर अभी अभी त्रुटि के लिए काम करना है, त्रुटि के लिए, असली ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, त्रुटि के लिए। देखो बेटा त्रुटि के लिए क्या है, 1/r इज इक्वल टू था 1/r1 प्लस 1/r2। इसका एलसीएम कर लो बेटा, क्या कर लो, एलसीएम। 1/r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 बटे r1 r2। इसका एलसीएम, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, नीचे नीचे का गुणा, ऐसे कर सकते हैं आप। बेटा देखो इसका, इसे उल्टा कर लो आप, r बराबर r1 r2, r बराबर 1/r बराबर कितना कर सकते हो इसे, r1 r2, मतलब सीधा कर लिया मैंने, r1 प्लस r2। बेटा दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर बेटा देखना लॉग r, क्या है, लॉग r बराबर लॉग r1 r2 बटे r1 प्लस r2। अब मैं यहाँ से आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। इसके बाद है ना थोड़ा सा क्रिटिकल आता है। बेटा आप जानते हैं एक अवकलन भी होता है, आप नहीं जानते होंगे, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें एक अवकलन भी होता है, मैं अगले चैप्टर में आपको इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करूँगा, अवकलन के बारे में। अभी नॉर्मल था इस वजह से मैंने आपको नहीं बताया वो। तो log r बराबर log r1 r2 बटे r1 प्लस r2। एक सूत्र है, सूत्र बेटा ध्यान देना, log m बटे n हो, log m बटे n, इसका सूत्र होता है log m माइनस log n। ऐसे बेटा दूसरा सूत्र एक और, log m बटे n, ये mn, इसका सूत्र होता है log m प्लस log n। ये सूत्र है, पर प्लस का नहीं होता है, इसमें प्लस होगा तो नहीं होगा, माइनस होगा तो भी नहीं होगा जी। गुणा और भाग के लिए ही है, गुणा के लिए और भाग के लिए ही बता दिया आपको, प्लस और माइनस के लिए नहीं है, जोड़ घटाव के लिए नहीं है। बेटा देखो अब इसमें लगाना, देखो जी तो m है और ये वाला नीचे वाला क्या है, n, ऊपर वाला m नीचे वाला n, लगा दो इस वाले को, फॉर्मूले को। देखो log m बटे, देखो मैं लगा रहा हूँ log r बराबर log, देखो कैसे लिख सकते हैं हम, r1 r2, उसकी जगह पे कितना है, इसकी जगह पे r1 r2 है, m की जगह पे, तो जो जाएगा यहाँ पे माइनस log r1 प्लस r2। इस तरह से मैंने r1 प्लस r2 लिख दिया, r1 r2 बटे r1 प्लस r2, ऐसे लिख दिया। देखो पूरे की जगह पे क्या है m, इसकी जगह पे क्या है n, इसकी जगह पे क्या है n, इसकी जगह पे m, तो मैंने m और n लिख दिया, माइनस 0, m की जगह पे ये, n की जगह पे ये लिख दिया। बेटा देखो अब गुणा वाला सूत्र लगा देना यहाँ पे, ये गुणा वाला लग जाएगा। देखो log r बराबर log r1 प्लस log r2 माइनस log r1 प्लस r2, log r1 प्लस r2। बताओ बेटा ये समझ में आया। इसके बाद बेटा एक डिफरेंशियल करना होता है आपको, क्या करना होता है, डिफरेंशियल, उसे करते हैं। देखिए बेटा मेरे हिसाब से समझ में आएगा। डिफरेंशियल, टेक डिफरेंशियल, इसे डिफरेंशियल क्या है,
डिफरेंशियल का मतलब है अवकलन करने पर। क्या करने पर बेटा? अवकलन। अवकलन करने पर देखो, अवकलन कैसे करेंगे इसका, आपको केवल d लगाना है। आपको d log r1 r बराबर d log r1 प्लस d log r2 माइनस d log r1 प्लस r2। ऐसे करते हैं बेटा इसको, ध्यान देना। आप इस तरह से इसको करते हैं। फिर इसके बाद आप इसका डिफरेंशियल जो करते हैं ना बेटा, एक सूत्र और भी है। जैसे d log x हो, कहीं पे d log x होता तो आप इसको लिखते 1/x dx। 1/x dx। कितने सूत्र हैं? मैंने एक सूत्र बताया, ये दूसरा बताया है, ये तीसरा बताया है। कितने? 3 सूत्र बताए मैंने यहाँ पे बेटा। इसको करें हम, देखो इसका हो गया 1/r और ये dr बराबर, इसको करें 1/r1 dr1 प्लस इसका करें तो 1/r2 ये dr2 माइनस इसका करें तो इसका भी ऐसे ही होगा 1/r1 प्लस r2 और यहाँ पे d r1 प्लस r2 ऐसे लिखेंगे इसको, r1 प्लस r2। बेटा इसको ऐसे लिख सकते हो आप, dr बटे r बराबर dr1 बटे r1 प्लस dr2 बटे r2 माइनस dr1 प्लस dr2 बटे r1 प्लस r2। इस तरह से आप लिख सकते हैं बेटा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप इसे कर सकते थे। अब देखो, इसमें आपको मान लगाने होते हैं। क्या लगाने होते हैं? मान। बेटा जी देखो, dr का तो त्रुटि तो निकालनी है आपको, त्रुटि के लिए तो काम कर रहे हैं। देखो जो लिखा आपने त्रुटि के लिए काम, तो dr तो निकालना है, लेकिन r का मान दे रखा है। dr बटे r का मान तुमने निकाला है 75, ये निकाला r का। देखो जी, इनके मान निकाले ना, उनके मान लगाते जाओ। 75 dr1, जी d को डेल्टा कहते हैं बेटा। मैंने अभी आपसे कहा था थोड़ी देर पहले, d मतलब डिफरेंशियल, d से डेल्टा से मतलब डिफरेंस, डिफरेंस से बाद में डिफरेंशियल बना था। d का मतलब डेल्टा ही होता है बेटा। d का मतलब क्या होता है? डेल्टा। इसलिए डेल्टा की जगह पे आप कितना लिख सकते हो? पहला दे रखा है 0.4 बटे r1 का मान जो दे रखा है देखना 300 प्लस इसका मान कितना दे रखा है? देखो ये दे रखा है आपका डेल्टा, कौन सा है बताओ? r2 का मान दे रखा है, डेल्टा r2 का मान 0.3 और इसका मान r2 का मान कितना दे रखा है? r2 देख लो, r2 दे रखा है 100 माइनस डेल्टा r1 का मान कितना दे रखा है? 0.4 प्लस 0.3 बटे r1 प्लस r2 300 प्लस 100 बेटा ये दे रखा है। अब देखना dr बटे 75, मैं इसका कर रहा हूँ, इसे करो आप, तो इनका एलसीएम कितना आ गया? इतने का बता रहा हूँ मैं, इतने का एलसीएम कितना आ गया? देखो इतने का आ गया 300। अब इसमें 300 है, इसमें तो 300 का, इस 300 का गुणा भाग इसमें देंगे, इस 300 का भाग इसमें देंगे। कितने बार गया आप जानते हैं, वैसे कुछ अपने अपने तरीके से एलसीएम कर सकते हो। मैं 300 का भाग इसमें दे रहा हूँ 300 बार, मतलब एक बार गया, तो 0.4 गुणा 1 प्लस इसका गुणा यहाँ पे कर रहा हूँ, इसका कितने बार भाग गया? 3 बार, तो 0.3 × 3 माइनस ऊपर आया 0.7
नीचे आया 400 इस तरह से। dr बटे 75 बराबर जो हो गया 0.4 और 0.9। 0.4 और 0.9 कितने हो जाएंगे? देखो 0.4 प्लस 0.9 बटे 300 माइनस 0.7 बटे 400 इस तरह से। बेटा इसे आगे करें, dr बटे 75 ये आ जाएगा 1.3 बटे 300 माइनस 0.7 बटे 400। इसका एलसीएम करो, इसका एलसीएम आगे, दोनों का एलसीएम आगे 1200। वही करना है आपको। 300 को भाग दो, इसमें कितने बार गया? 4 बार। बेटा 4 का गुणा कर दो, इसमें 4 का गुणा करेंगे 13 चौका 52 5.2। और बेटा इसका इसमें गुणा करेंगे, ये हो गया आपका 300। इसमें 400 का कितने बार भाग गया? 3 बार। उसमें 3 का गुणा करेंगे जैसे ऊपर वाले में करा था ना, वैसे ही इसमें 1200 है, 400 का 1200 में भाग दिया, कितने बार गया? 3 बार। तो 3 का गुणा करो, 7 21 2.1 ऐसे करके। यहाँ पे 13 चौका ये 4 हो गया, और इसका भाग, इस 300 का भाग 1200 में कितने बार गया? 4 बार। तो 4 का हमने गुणा कर लिया, 13 चौका 52। ऐसे ही इसमें 400 है, 400 का इसमें भाग दो, तो इसमें कितने भाग गया? यानी 3 बार। 3 का मैंने इसमें गुणा कर दिया, तो 2.1 आ गया। ये माइनस चिन्ह आ रहे हैं, माइनस। बेटा त्रुटि कभी ऋणात्मक नहीं होती। त्रुटि कैसे? यहाँ पे आप पहले से ऊपर से लिख सकते हैं, परंतु त्रुटि ऑलवेज मैक्सिमम होती है। एरर ऑलवेज मैक्सिमम इसलिए प्लस चिन्ह लगाएंगे। अब देखना, dr बटे 75 बराबर 1.3 बटे 300 है ना, और माइनस 0.7 बटे 400, और ये हो जाएगा, ये प्लस चिन्ह लगा दो आप। 5 पॉइंट, देखो इससे पूरा मत लिखो, वहीं पे आप कर सकते हैं। देखो कैसे, 5.2 प्लस 2.1 बटे 1200। बेटा dr बराबर कितना आ गया? dr देखो इससे जोड़ा तो 3, और जो हो जाएगा 7। 7.3 गुणा 75 बटे कितना? 1200 dr। 25 से इसको काट लो, 25 थी 75, और 25 से इसको काट लो, 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200। 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200 ऐसे करके। और 3 से इसको फिर काट लो, 16 दिया 48, 16 बार बराबर आगे 7.3 बटे 16 dr बराबर। अब इसमें भाग दे लो, 16 चौका 64। कितने बार बेटा? 16 चौका 64 कर सकते हैं आप। और फिर 64 कितने बचे? आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचेगा आपका 64, यानी 9 बचे। 16 छिक्के 96, 9 बचे, और 9 1 ये हो गया, लगभग इतनी बार अप्रोक्सीमेटली। तो dr ऑलवेज प्लस माइनस 0 पॉइंट आप लगाएंगे, प्लस माइनस 0.46। एक बड़ा टॉपिक था, इस वीडियो में मैंने आपको एक टॉपिक ये बताया है बेटा, एक डेंजरस टॉपिक था, और मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल सा, और इसे आगे भी कहते हैं ना, त्रुटि सहित मान बताइए। ऐसे कहता तो आपको ऐसे लिखते, त्रुटि सहित मान कहता है तो प्रतिरोध का, त्रुटि सहित मान बराबर आएगा 75 R प्लस माइनस 0.46
इतना आएगा। आप कर सकते हैं बेटा। आज के वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में मैं आपको फिर एक सवाल है x बराबर x